हेलो भाई लोग। फिर कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी है? तो इस वीडियो को टाइटल समझ ही होंगे भाई। प्लानिंग करने वाले हैं, प्लानिंग कर चुका हूँ मैं। दिन चालू हो चुके हैं और अगर आवाज़ आ रही तो ऊपर ड्रिल विल चल रही है, सब चल रही है, काम चल रहा है ऊपर, तो थोड़ा इग्नोर करना उसे। तो मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हैं जिस पे बात करनी है। पहले तो शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी मैंने क्या सोचा है कि आगे पढ़ाई कैसे करनी है 2 महीने की। अजीब है थोड़ा सिस्टम, पर हाँ देखो, मैंने सोचा जो है कि मैं बोर्ड्स और जेई का प्रेप साथ में करूँगा। मतलब थोड़ा अब क्योंकि मेरे चैप्टर्स कवर नहीं है, कैलकुलस जैसे मैंने कवर नहीं कर रखी, फिज़िक्स मेरे को याद नहीं है और मैंने नहीं कवर कर रखी, केमिस्ट्री कर रखी है पर मेरे को डाउट है, तो करना पड़ेगा। ठीक है। और मेरे दोस्त से मैंने राय ली तो उसने भी यही कहा कि भाई तो थोड़ा इस तरह से कर कि वो तेरे को जेई में भी हेल्प कर दे। तो सोचा तो मैंने यही है। ठीक है। तो अगर उस हिसाब से ही करना है तो मतलब थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं उसमें भी। मतलब जैसे उसने कहा कि कैलकुलस तो ऐसे सॉल्व कर जैसे तेरा बोर्ड में भी सॉल्व हो जाए, तेरे को जेई में भी मतलब थोड़ी हेल्प पड़ जाए, क्योंकि एट दी एंड वो काम ही आएगी। ठीक है। तो ऐसे मेरे दोस्त ने कहा कि तू भाई शीट्स पे बना ले, तो मैंने शीट्स पे दिख रहा हो अगर, तो मैंने ऐसा पूरा टाइम टेबल बनाया कि वो क्या क्या करना है। ठीक है। और मैंने जहाँ जहाँ से करना है वो मैंने सोच लिया है। मतलब मैं यूट्यूब से करूँगा ज़्यादातर। तो मैथ्स में तो मेरे को अभी रिलेशन फंक्शन, एलसीडी, एओडी मतलब सभी करना है। कुछ चीज़ें जो नहीं करनी जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस हो गया, पीएनसी हो गया। ठीक है। तो वो सब नहीं करना है। तो वो सब मैं सीबीएसई क्लास वीडियो से कर रहा हूँ जो सर है मेरे को, क्योंकि पिछले साल मैंने करा था नेहा अग्रवाल मैम से, और उनसे बोला था कि वो जो पढ़ा रही है वही आएगा। और मैं उनसे पढ़ के गया। आखिरी टाइम पे मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कैलकुलस पढ़ रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब कुछ चीज़ समझ में आ रही थी पर वो उसने कहा सवाल आएंगे, मैंने सवाल ही वैसे बना लिए आए नहीं, और मैं पेपर में ही भूल गया। और तो फिर अभी मैंने फिर उसके बाद घर आके मैंने पिछले साल जब देखा कि भैया ये क्या पेपर आया, तो भाई मैंने देखा कि ये जो सीबीएसई वाले टीचर है क्लास वीडियोस वाले, तो इनने ये पूरा लाइव स्ट्रीम चल रही है, देखो बेटा जो पढ़ा है भैया आया, जो पढ़ा है भैया। मैंने कहा भाई ये तो ये क्या कहाँ से पढ़ा है मैंने, भाई क्या पढ़ लिया, क्योंकि सही में उनके जो पढ़ा है भैया शायद कोई आ गया, देखना पड़ेगा। एक तो साला वीडियो भी बहुत खौफ में बनती है। अभी दिन के समय बना रहा हूँ और मैं मम्मी और मेरा भाई मंदिर गए, पापा काम पे गए, कभी भी आ सकते हैं, कोई भी कभी भी आ सकता है, इसलिए डर है, जल्दी वीडियो बनाते हैं। ठीक है। और फिर केमिस्ट्री में कर रहा हूँ भारत पंचाल सर से। मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ पर हाँ सुना है अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके भी मैं जो मतलब उनका डिटेल वन छोड़ वाला जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट उससे कर रहा हूँ, क्योंकि 3-3 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर्स है। आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना। ठीक है। और फिज़िक्स में अभी एक साउथ सर से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी जब दिसंबर नवंबर में थोड़ा पढ़ के देखा था, क्योंकि मेरे फिज़िक्स वैसे तब पढ़ने नहीं पड़ रही, तो मैंने कहा बोर्ड लेवल की पढ़ते जी। पूरी नहीं पढ़ पाया, मैंने कोशिश करी थी पूरे पढ़ लेंगे भाई, मतलब सोचा तो यही था पर पढ़ नहीं पाया। तो अभी उनसे ही करूँगा मैं। तो मैंने शेड्यूल तो ऐसे देखो, मेरे को आया है कि भैया 6-6 दिन मेरे को सबको देना है। मेरे को 18 तारीख तक बोर्ड का सिलेबस पूरा करना है, फिर बोर्ड के बाद वो 4 दिन 22 को फिज़िक्स का पेपर है, तो 4 दिन बोर्ड्स की फिजिक्स को देंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स जैसे जैसे जाएगा। ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट का ही पेपर देना है मेरे को। इंप्रूवमेंट है, मैं पास हो चुका हूँ। पिछली वीडियो में कमेंट आया भाई पास नहीं हुआ, मैं पास हो चुका हूँ भाई, सब में पास हूँ मैं, कोई आरटी वार्टी कुछ नहीं लगी है। सिर्फ मेरे 3 कोर सब्जेक्ट में मार्क्स कम रहेगा ऐसे तीनों में, तो उसमें मेरे को इंप्रूव करना हो। मेरे को पता है इंप्रूव हो जाएंगे तो 75 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो मेरे को ये करना है और फिर उसके बाद अभी तो मेरे को उतना ही करना है। मतलब सब में पहले तो थ्योरी वाइज ही पढ़ना है, और थ्योरी वाइज पढ़ने के बाद फिर देखा जाएगा कि मतलब जब पेपर आएंगे तब क्या पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन वगैरह ही करेंगे तब। और जेई में मैंने मतलब जैसे अब मैं इनके मतलब बोर्ड का कंटेंट लगभग 6 घंटे का डेली पढ़ने का सोचा है। अब मैं बस वो देख रहा हूँ कि सुबह पढ़ूँ रात को पढ़ूँ, क्योंकि सुबह पढ़ता है तो फिर वही आदत बन जाती है कि चलो देखते रहते कंटेंट। तो मैंने सोचा है अभी आज आज अभी मैं वैसे पीएनसी कर रहा हूँ, पीएनसी का लेक्चर मेरा चल रहा है, अभी दिखाऊंगा ये बाद में। ठीक है ना। यहाँ से ये पढ़ा है कंप्यूटर मेरा, तो इसमें दिखाऊंगा। अभी पीएनसी का लेक्चर देख रहा हूँ मैं 2 घंटे वाला ब्रीफ का, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है पीएनसी बहुत बार, बस मेरे को एक बार रिवीजन चाहिए कि मतलब क्या क्या उसमें सवाल पूछता है। इसके बाद फिर मैं शाम को 6-7 बजे तक, अभी से शायद 12 कितनी बजी है अभी, 11:41 हुआ है अभी तो। दिख रहा है क्या? हाँ 11:41। मिरर कर लेना भाई, समझ में आ जाएगा मिरर है। ठीक है ना। तो अभी मैं यही कर रहा हूँ और फिर मैं इसके पीवाईक्यूज़ करूँगा। मतलब अब मैंने ढूंढे कि कोई 5 साल के पीवाईक्यूज़ करवा दे, पर पीवाईक्यूज़ 5 साल के कोई नहीं करवाता। मतलब ऐसे
बहुत इंपॉर्टेंट टाइप करके करवाते हैं। तो मैं अभी देखूंगा यूट्यूब पे, मेरे को नया मैम दिख रही है बस, जो मतलब 2-3 साल के करवा रखे लास्ट ईयर के, तो उनके कर लूँगा जितने हो रहे, जो आते जा रहा है मतलब खुद से करूँगा इस बार में, क्योंकि खुद से करने पर ही सवाल बनता है, और मैं ऐसे भी वीडियो देखने बैठूंगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। तो प्लान तो वही है। अभी मैं बस ख़त्म होने वाली, ज़्यादा कितने मिनट की वीडियो बची, 50 मिनट की वीडियो बची, इसको मैं आधे घंटे में देख लूँगा। फिर अगर खाने का टाइम हो गया, खाना वाना खा के फिर PYQs करने बैठूंगा। मतलब हाँ, 2-3 साल के तो कर ही लूँगा, मेरे को पता है 2-3 साल का। वो वीडियो लंबी होती है, थोड़ा स्किप करके देखूंगा तो हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने सोचा है कि मतलब दोनों बोर्ड्स उनके साथ में चलाते तैयारी, और जो मैंने जेई में मैथ्स के बस चैप्टर कर रहा है कि जैसे मैट्रिक्स उनको मैं नहीं करूँगा, उसको जे लेवल पे करेंगे। तो ऐसे मैंने चैप्टर सोचे हैं, वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, रिलेशन फंक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोर कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सेमीकंडक्टर, डीएनएफ एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये सब मैंने चैप्टर सोचा है कि ये सब मैं जे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा अभी 15 दिन में, ठीक है, 18 तक। तो जितना होता है 18 तक अगर ये सारे चैप्टर हो जाए तो एक वेल एंड गुड वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इनके PYQs के साथ कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर देखा ये, क्योंकि जो बोर्ड्स का पेपर है उसमें 8 दिन है, क्योंकि वो 31 या 29 को शायद ख़त्म हो जाएगा केमिस्ट्री का पेपर, फिर 8 दिन मिलेंगे मैथ्स के लिए। तो वो देखेंगे कितनी नीड है उसकी, उसमें फिर जेई का पढ़ना है नहीं पढ़ना, स्टार्टिंग डेज पढ़ सकते हैं उसमें भी, अगर मैं अच्छा हूँ इतना मैथ्स में हो तो। अब देखा जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, मेरा दोस्त कह रहा है भाई टफ होती है, वो होती है, मतलब डिफ्रेंशिएशन तब भी कर लेगा, पर हाँ इंटीग्रेशन में फट के हाथ में आ जाती है, तो उसमें समझने में तो टाइम लगेगा। तो उसने कहा पहले वो कर ले और बोर्ड लेवल पे कर, क्योंकि तू पहली बार पढ़ रहा है ना, तो बोर्ड लेवल पे पढ़। तो हाँ, अभी पहले ये करेंगे, फिर देखते क्या करना है। अभी मेरा ये शेड्यूल है। और हाँ, जैसे अब मैं क्या करता हूँ, जैसे दिख रहा हो तो ये मैं ऐसे बना के रखता हूँ कि आज मेरे को क्या करना है, कैपेसिटर करना है, ठीक है। ये देखो, जैसे PNC का PYQs, PNC का ये 2 हार का लेक्चर, ऐसे करके मैं बना के रखता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा ऐसे चल रहा है और इसको मैं कंप्लीट करूँगा। मतलब कल तो मैं नहीं ज़्यादा कर पाया, क्योंकि कल मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश करी, पर पता नहीं बॉडी में चिकनेस हो रही थी, पढ़ नहीं पा रहा, ज़्यादा बैठ नहीं पा रहा। कल से ही चालू था प्लान तो, पर हाँ कल नहीं कर पाया मैं, वो मुश्किल थी। अब मेरे को पर हो गया कि हाँ पढ़ना है, पढ़ रहे हैं अभी मैं, ठीक है ना। तो इतनी तो बात हो गई, ठीक है ना। अब अपन अगली, मेरे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, उस पर बात कर लेते। कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए थे। कमेंट्स का मैं सोच रहा हूँ कि यार जैसे मैं तुम सबको जवाब देता हूँ, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं जवाब दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना, तुम सबको ही। तो वो कमेंट्स में मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे हाँ कुछ अच्छा कमेंट है तो उस पर हो जाती है, पर किसी को कुछ पूछना है ना तो मैं डिटेल में बता तो देता हूँ, पर टाइम भी लगता है उसमें, तो उससे बड़े मैं वीडियोज़ में कवर कर लूँ, ठीक है ना। तो मैं सोचता ऐसे ही रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा क्या टॉपिक था, कोई बार देखने दो, मैंने तैयार करी थी लिस्ट कि किस पे बात करनी है, ठीक है। हाँ, एक पिछले उसमें वीडियो में बंदा था जिसने पूछा था कि वो 11th में जा रहा है। यार 11th वाला टॉपिक, अब मतलब 11th में है और उसकी 11th वेस्ट हो चुकी है, तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत ही मतलब ऐसा है कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है ना। अब अगर 11th में है और 12th में जा रहा है, तो अब उसने पूछा था ऑफलाइन का मैंने भी ये सोचा था कि ऑफलाइन उसका बेटर पड़ेगा, ठीक है ना। पर ऑफलाइन बेटर पढ़ता है कुछ केसेस में, ठीक है ना। आपकी कंसिस्टेंसी, आपको सिर्फ 14 घंटा पढ़ना सिखा सकता है, वो 16 घंटे या 12 घंटे ही ग्राइंड करना सिखा सकता है, क्योंकि आपके आसपास वाले भी सब कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि मतलब हाँ पढ़ना पड़ेगा जी, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट भी आ रहे हैं। और मतलब टेस्ट में भी आपको क्या होता है, नंबर लाने पड़ते हैं, आप टेस्ट के पीछे भागते हो। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते ना, तो आप क्या करते हो फिर, क्योंकि क्लास तो मैं आपको समझ में नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि क्लास में मतलब ऑफलाइन में मेन गलती होती है टीचर्स। मेरे को लगता है टीचर्स बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर टीचर बहुत अच्छा मिल गया तो ही आप, मतलब हो सकता है मुश्किल है, मतलब कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। जैसे मेरा दोस्त की बात करता हूँ, उसने मैटर नहीं करा था कि मतलब कोई टीचर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसने क्लास 12 चालू हुई, क्लास 12 चालू होती ही उसने मतलब मेरे को पता भी नहीं था वो क्या कर रहा है, उसको मतलब बिल्ड था उसके दिमाग में, और वो बंदा बहुत ही मेहनती था, मेरे को तो नहीं पता था मेहनत वाला। उसकी 11th वेस्टेड थी। उसने क्या करा, 12th में आया, 12th में आने के साथ उसने 11th में ही उसने 12th में आया, 12th में एंटर हुआ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर चालू होता है। हमारा टीचर बोल रहा है कि बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके बाद आना, तो इसके बाद मजा आएगा। हमने, अरे भाई हमने को समझ में नहीं आ रहा, हमसे सवाल ही नहीं, तुम पढ़ा कैसा रहे हो यार। तो टीचर वैसा, तो हमने उसको 7 बार बोला कि भाई टीचर चेंज हो जाओ। वो टीचर इतना वैसा, भाई चेंज ही नहीं होने का नाम दे रहा मैथ्स का टीचर। बार बार हम ऑफिस में जाके, PW के ऑफिस में जाके बोल रहे हैं कि हमको टीचर चेंज करना है ना। 10 20 30 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा बच्चों की मेजोरिटी लाओ, बच्चों की मेजोरिटी भी ला रहे हो, साइन करवा के ला रहे हो, 20 30 40 बच्चों के साइन करवा के ला रहे हैं कि टीचर चेंज चाहिए जी हमको। अब वो एक लिस्ट होती है कि भैया हमने एप्लीकेशन दी कि हमको टीचर, वो टीचर के हाथ में थमा रहा है कि आपकी क्लास में बच्चा है, इसको चेंज करवा। अरे भाई पागल हो क्या यार, टीचर को भी दे रहे हो, हमने चेंज करवाने को बोले, चेंज करवाओ, टीचर को भी देना है। ये क्या रूल होता है, ठीक है। वो टीचर हमसे पूछो बेटा मेरे में क्या गलती है। अरे भैया
ये क्या चीज़ होती है? अरे हमको नहीं पसंद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी क्लास चेंज करवाओ या टीचर चेंज करवाओ। तो उसकी वजह से बहुत झमेला, वो बात खत्म करते हैं। पर हाँ, टीचर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर अच्छा टीचर मिला तो ही बहुत अच्छे, जैसे कुछ इनऑर्गेनिक के टीचर थे वो अच्छे थे, थोड़े ऑर्गेनिक में भी थोड़ा टीचर अच्छा था, फिजिकल के भी अच्छे थे। पर हाँ, मैथ्स फिजिक्स से अच्छे नहीं थे स्टार्टिंग में। टीचर चेंज होने का भी बहुत वो रहता है। अगर आप किसी मतलब इंस्टीट्यूट में जा रहे हो जो ऐसा है कि मतलब वहाँ पे टीचर ही चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत दोस्त ऐसे इंस्टीट्यूट में गए, जैसे कि रेजो में गया था मेरा दोस्त, उसके 4 बार 5 बार टीचर चेंज हुए, क्योंकि टीचर बहुत मॉकिंग चल रही कोटा में कि मतलब कोई खरीद रहा है, कोई क्या चल रहा है। तो उसकी वजह से टीचर चेंज हो रहा है, बच्चे का फ्लो भी बिगड़ता है, क्योंकि अच्छा टीचर होता है ना तो वो छोड़ के जाता है तो बहुत अजीब लगता है, ठीक है ना। तो वही, तो ये डिसीजन मतलब बहुत ही ऐसा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप को सही है, क्योंकि ऑफलाइन में होता है आपको लगता है कि अगर समझो टीचर समझ में नहीं आया मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा, भाई वहाँ पे बहुत रद्दी कसम है, बहुत रद्दी कसम। उनको ऐसा लगता है साला ऑनलाइन तो तुम क्या ही देख रहे हो, कुछ गलत चीज़ देख रहे हो भाई, उल्टी-सीधी चीज़ देख रहे हो, तो साले पढ़ने नहीं देते। अरे हम बोल रहे भैया हमको टीचर-नीचर समझ में नहीं आ रहा, और तो उससे पढ़ने दो। नहीं भैया पीडब्ल्यू के टीचर से पढ़ रहा हूँ मैं, राजवंश सर से पढ़ रहा हूँ, नहीं नहीं पढ़ने देंगे हम तो भाई, ऑफलाइन पढ़ो तुम, ऑफलाइन के बच्चों। अरे पागल है भैया, नीचे समझ में नहीं आ रहा, ऊपर पढ़ तो रहे, तू देख ला आके। नहीं पढ़ने देंगे भाई, बहुत दादागिरी चलती है। पता नहीं बाकी कोचिंग में मेरे को लगता है यही चलता होगा। तुम कोई भी रेपुटेटेड कोचिंग उठा लो, ई सरल भी उठा लो, मोशन भी उठा लो, सब में चलता तो शायद यही होगा। मैं नहीं कह सकता कि किसी में ना चलता हो, चलता होगा। अब जो टॉपर बच्चे उनको ही लगता होगा, जो मार्क्स ला रहे हैं उनको ही लगता होगा। पर हाँ, जो बेटा प्रॉब्लम एक होता है ना कि मेहनत भी कर रहे हो और उनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, तो उन बच्चों को लगता होगा। अब मैं, हो सकता है कि मैं ही एक्सेप्शन हूँ, पर मेरे साथ एक दोस्त भी था, उसको भी यही लगता था और ऐसे थे। अब कुछ बच्चे निकल भी जाते हैं तो उनकी वो जो होती है ना कि ये बच्चा निकल गया तो उसी का फेस पे छाप रहा है पैसा। तो वही चीज़ है, मतलब जो ऊपर है उसी को देखा जाएगा, या तो तुमको देखा नहीं जाएगा, क्योंकि 200 बच्चों की क्लास होती है, मैक्सिमम 10 बच्चों पे देखा जाता है, और 200 में से 100-150 तो भाग ही जाते हैं आधे टर्म में, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं लगता ऑफलाइन का। और ऑनलाइन में भी ऐसा कुछ मैं बोलूँगा नहीं। ऑनलाइन बस ये होता है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी, अगर तुम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो तो बढ़िया है, नहीं तो मत लो, मतलब बेकार चीज़ है, फिर मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो वो तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है कि तुमको कहाँ बिगाड़ना भैया पैसा अपना। उधर 1 लाख बिगड़ेगा, उधर तुम पढ़ना सीख जाओगे, पर पढ़ोगे कैसे वो नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग तो तुमको अच्छा दिखाएगा 1.5 महीने, जब तक वो फुल्ली रिफंड वाली स्कीम होती है उसके बाद हटा देगा। तो डिसाइड तुमको ही करना है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ और थी, एक और कमेंट था एक बंदे का। क्या था, हाँ, जैसे एक बंदे का था कि वो गेम खेलने की उसको आदत है, और उसने पूरे 11-12 गेम खेल कर बिगाड़ दिया। और अभी 7 दिन पहले भी उसका एग्ज़ाम था, मतलब जनवरी में, तो उसके 7 दिन पहले से जैसे मैं पढ़ रहा था, पर उसने कहा कि वो गेम ही खेल रहा था। भाई अभी ये चीज़ बताऊँ क्या होती है, अभी मेरे साथ भी क्या हुई, जैसे मैं 3 दिन तक अभी एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ा नहीं, तो मेरे को आदत हो गई कि मैं ज़ोन फ्री हो गया, मतलब मैं लेट गया, चपटा हो गया भैया, मेरे को कुछ पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही। तो वो इच्छा तुम्हारे साथ भी होगी कि मतलब पढ़ाई की तुम उठाने जाओगे ना, तुम्हारी बॉडी मना करेगी। पहले तुम क्योंकि 8-8 10 घंटे पढ़ लिया, वो मोटिवेशन था, वो था कि भैया पेपर है इसलिए पढ़ लिए, अब पढ़ना मुश्किल होता, तो पढ़ा कैसे जाए। मैं बताऊँ, पढ़ा अब बहुत टफ होता है इस सिचुएशन में, कि बच्चा जब पढ़ता है ना तो उसे स्टार्ट करने में भयंकर मौत आ जाती है। अगर समझो तुमको यूट्यूब का एडिक्शन है, तुमको इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, तुमको कहीं का भी एडिक्शन है, तो पहले उसको एक बार या तो देख लो, एक दिन तुम निकालो, से समझ लो आज मेरे को आज का करना है, तो मैंने आज देख लिया। मैंने कल रात को मूवी देखकर सोया हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैंने कल कहा है कि अब नहीं देखूंगा, बंद कर दी मैंने, ठीक है ना। उसके 2 दिन पहले एनीमे देखकर सोया था मैं, ठीक है ना। तो एनीमे वो सब देख लिया, कि मेरे को लगा था कि भाई ये देख लूँगा उसके बाद नहीं देखूंगा। अब पर मैंने फिक्स कर लिया अब नहीं देखूंगा, मैंने डिलीट कर दिया। यूट्यूब मैंने खोलता था, यूट्यूब भी पता है बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, कि अगर मैं खोल के म्यूट पे भी देख रहा हूँ ना, डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि एडिट वगैरह बहुत दिमाग में वो चलता है, ठीक है ना। वो भी नहीं करनी चाहिए, आपको पूरा बंद कर देना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़, जैसे राधा कृष्ण देखता हूँ मैं, ठीक है ना, खाना खाते वक्त राधा कृष्ण देख लो, खाना खाने के बाद राधा कृष्ण देख लो, बस खत्म। थोड़ा आधा एक एपिसोड देख लो, अच्छे लेसन भी मिलते हैं, अच्छी सीख भी मिलती है, और आप काम भी आगे कर पाते हो, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़। और क्या होता है, 1-2 दिन आपको लगता है टाइम, मतलब आप जैसे समझो आज मैंने छोड़ा, आज मैंने रात को फिक्स करके, तो आपको सुबह बैठना है, लेक्चर को देखना है, नींद आ रही है तो एक्सरसाइज करके बैठना है, पर कुछ और चीज़ मत खोलो। अगर समझो दिन में भी आप पढ़ नहीं पा रहे, कुछ और मत खोलो, लेक्चर के सामने बैठे रहो, पूरा दिन वेस्ट कर दो, पर बैठे रहो, मतलब कुछ और मतलब वेस्ट मत करो टाइम, ठीक है। अगले दिन आप गारंटी पड़ जाओगे। ऐसा होता है कि स्टार्ट करने में आपको पहले दिन मुश्किल होती है, पर आप वो चीज़ें छोड़ दो ना, दिमाग में चलती है, तो वो फिर आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो आप पढ़ लेते हो। अगर ऐसा भी ना हो तो फिर वो केसेस मेरे को भी नहीं पता वो कैसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर कुछ 2-3 दिन छोड़ दूँ चीज़, 1-2 दिन, तो वो अपने आप मैं भूल जाता हूँ उस चीज़ को, और फिर मैं पढ़ना लग जाता हूँ। तो वही सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब हाँ, बढ़िया है, अब पढ़ोगे तो भाई हो जाएगा, मतलब मैं भी अभी कोशिश कर रहा हूँ, फिर देखते क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और क्या था, और किसी से बात करनी थी मेरे को।
और अभी मैंने एक पोस्ट डाला है भाई, मतलब देखना तुम उसको। मैं आप पता है क्या सोच रहा हूँ, या तो अपन ऐसा करें, अपन सब जो अभी है, क्योंकि सबको ही भाई पढ़ना है, सबको सेकंड अटेम्प्ट में करना है, तो सबकी प्रॉब्लम देख रहा हूँ। या तो मैं अब ऐसा सिस्टम करूँ, या तो तुम लोग कमेंट में मेरे को बताना इस वीडियो के कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं या तो फिर अपना डेली मतलब इसका मतलब जैसे बता रहा हूँ ना मैं कि ये कि मैं क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ये, तो मैं इसकी चेकलिस्ट का एक वो डालूँ, ठीक है, समझ लो, इसका चेकलिस्ट बना के मैं इसका एक स्क्रीनशॉट डेली पोस्ट करूँ, और उसके नीचे तुम लोग भी अपना बताओ कि तुमने क्या करा, ठीक है ना, डेली आज क्या करा। तो ऐसे अपन डेली अपनी एक दूसरे की ग्रोथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं पोस्ट करूँगा, पर उसको वहाँ पे पोस्ट में ज़्यादा लोग आते नहीं, क्योंकि रिटर्निंग व्यूअर वाला सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वही तुमको देखना पड़ेगा कि बताना मेरे को कि वो सिस्टम करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि उससे मैं फिर अपना डेली का क्या आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट पे शेयर करूँगा। वीडियो नहीं बना सकता उसकी, क्योंकि डेली वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। वीडियो में कभी कभार ही बना सकता हूँ, और किसी दिन अच्छा लगेगा, किसी दिन बुरा लगेगा, किसी दिन डिमोटिवेट होगा, किसी दिन हाँ ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। पर हाँ किसी दिन थोड़े एक दो दिन चूकेंगे, कोशिश करेंगे कम चूके, बस वो चीज़ का खेल है, ठीक है ना। तो मेरे को बताना कि करूँ नहीं करूँ, कि मैं ऐसे डेली अपने जो भी मैं कर रहा हूँ अभी डेली का, वो मैं अपलोड करूँ, उसको स्क्रीनशॉट डाल के उस पर मतलब ऐसे थोड़ा डेली पोस्ट करूँ। उसके कमेंट्स में तुम भी अपना डेली कंसिस्टेंसी का पोस्ट डालो कि मैं आज मैंने ये करा, कल भी मैं डालूंगा, तो कल भी तुम उस पर डालो, तो ऐसे तुम भी कंसिस्टेंट रहोगे, मैं भी कंसिस्टेंट होगा। तो बताना कैसे करना ही नहीं करना है, क्योंकि कर तो दूंगा, फिर तुम लोग मतलब ऐसा होता नहीं, करते नहीं बंदे लोग, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, देख लेना, अगर बता देना कि करना हो ये वाला सिस्टम तो करेंगे, ठीक है। और तो बस इसी पे बात करनी थी भाई, ठीक है। तुम भी मस्त हो, हम भी मस्त हैं। अभी मस्त क्या, अभी 2-3 दिन से तो नहीं पढ़ा, पर हाँ आप पढ़ते हैं, पढ़ना चालू है, ठीक है। मैं तुमको एक बार दिखाता हूँ मैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये दिख रहा है तुमको, PhD कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो हाँ, तो फिर मिलते हैं भाई, मतलब ऐसे ही मैं अब ये भी चीज़ बताना कि मैं मतलब अब तुम्हारा कोई ऐसा सही में आंसर हो ना, मतलब कि तुमको कुछ सही में पूछना नहीं चाहिए रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ 11th की प्रॉब्लम। मेरे को पता है पिछले भी कुछ कमेंट्स आए थे, मैं उनको अब याद नहीं है, मैं उसको खोलने बैठूंगा, बहुत 200-300 कमेंट्स है साला, उसको खोलने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल कमेंट लिखना पड़ता है कि ठीक है ना। तो उसको मैं या तो वीडियोज़ में बात कर दूँ, ठीक है। और कोई बच्चा जैसे जिसको 11th में ऑनलाइन पढ़ना है, तो यार कहीं से पढ़ो, मेन चीज़ आती है कंसिस्टेंसी और उसका, ठीक है ना। बैच अगर बड़ा ले रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आएगी मेरे हिसाब से। जैसे कोई बच्चा 12th का बैच लेता है तो उसको 2.0 या 3 लेना चाहिए अभी स्टार्टिंग पीरियड में, क्योंकि वो थोड़ा बैच आपको दे देता है कि मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी दे देता है कि मतलब आप थोड़ा बहुत गलत भी कर जाओ रास्ते पे, तो आप वापस उसको मैचअप कर सकते हो, पढ़ाते हुए उसमें बेस्ट कंटेंट है। तो कुछ ऐसा चीज़ ट्राई करो कि जिसमें आपका मतलब थोड़ा रहे सिस्टम। मैं भी आपको क्या बताऊं, क्योंकि सबके डिपेंड करता है अपने अपने पे कि कैसा बंदा है, उसने कितनी गलतियां करी, वो कैसा आया, डिसिप्लिन है नहीं है, उसने अब क्या फैसला करा है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। अब दिखता है अगली वीडियो किस टॉपिक पे होगी, पता भी नहीं मेरे को। अभी करते हैं कुछ ना कुछ ग्रोथ, फिर बनाऊंगा वीडियो। कुछ 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आएगी वैसे तो, अब आराम करेंगे भाई, इस पर सोचना बहुत पड़ता है क्या बनाना है। पर हाँ अभी कुछ अगर मैं कंटेंट मिलेगा, जैसे कमेंट वगैरह आएंगे, तो उसका आंसर मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो पे ही दूँ, क्योंकि फिर तुमको भी ज़्यादा क्लैरिटी उससे तभी समझ में आएगी, ठीक है। मिलते भाई, ठीक है, टाटा, सायोनारा।